everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today and the name of the chapter is Women Changes the World. क्लास 7th का काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है सिविक्स वाले पोर्शन से। तो आइए पढ़ते हैं कि चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर क्या है। देखिए, वीमेन चेंजेस द वर्ल्ड। हमारा सोसाइटी है उसको हम मैन मेड सोसाइटी मानते हैं, यानी कि इंसान जो है, इंसान में कौन, मैन, जो मैन है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट एक रिसोर्स है, एक इम्पोर्टेंट आउटकम है सोसाइटी के अंदर। अगर कहीं भी जगह कोई लड़की है और लड़का है तो वहाँ पे जो बॉय है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू गर्ल। तो इसी की चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, वुमेन्स चेंजेस द वर्ल्ड। लेकिन जो वीमेन होती हैं वो बहुत ज़्यादा रोल, बहुत बड़े बड़े करेक्टर्स प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं, वो मदर का रोल प्ले करती हैं, वो वाइफ का रोल प्ले करती हैं, वो एक सिस्टर का रोल प्ले करती हैं, वो एक फ्रेंड का रोल प्ले करती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, आउटकम्स हैं। स्क्रीन पे आप चेक कर पा रहे होंगे, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ना वो ना के बराबर होती हैं। कैसे ना के बराबर होती हैं कि जो मैन लोग होते हैं उनको परमिशन होती है कि वो घर से बाहर जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, या फिर मैं अगर बात करूं कि किसी से भी बात कर सकते हैं, घर के कामों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फीमेल्स जो होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको घर में रहकर ही काम करना पड़ता है, बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। बहुत लोअर एज में, बहुत ना के बराबर एज में शादी कर दी जाती है। तो देर आर मैनी स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स क्या होते हैं? स्टेरियोटाइप्स होते हैं एक कि हमारे यहाँ प्रथा है कि जो मैन है सिर्फ वही काम करेगा, वीमेन काम करेगी तो सिर्फ घर का करेगी। तो हमें एजुकेशन फील्ड उनको अच्छा नहीं देते, स्पोर्ट्स में उनको नहीं भेजते, उनको एस्ट्रोनॉट्स नहीं बनाते, साइंटिस्ट नहीं बनने देते। ये हमारे कुछ स्टेरियोटाइप्स हैं। मैनी ऑफ द गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम अपॉर्चुनिटी दैट बॉयज़। और सोसाइटी में क्या होता है कि उम्मीदें हमें बहुत होती हैं कि ये लड़की हमारी कुछ करेगी, लेकिन कुछ करने के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना के बराबर होती हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ सोशल इवल्स होते हैं, जैसे कि पराया, दैट इज़ पर्दा सिस्टम, कि लड़की अपना फेस किसी को नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? सोसाइटी में हम मेल हैं, जो लड़के हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, फेस दिखा सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, हम पैसे कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक फ़ीमेल को पर्दा में रहना पड़ता था। पर्दे का मतलब है बुर्का, सो कॉल्ड, आपने देखा होगा, इमेज में आप चेक कर पा रहे हैं, पर्दा सिस्टम था। सती सिस्टम यानी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसी के साथ उसको जला देते थे या जला दिया जाता था। अर्ली मैरिज, बहुत कम एज में उसकी शादी कर दी जाती थी। डोरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा जिसको बोलते हैं। सोसाइटी में अगर किसी के यहाँ लड़का का जन्म हुआ है तो उसको, उसकी जब शादी होगी तो उसको पैसा मिलता है। किसको? लड़के को। पैसा देता कौन है? जो लड़की होती है उसके कौन, फैमिली मेम्बर्स, या जो उसको शादी करते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देते हैं लड़के वाली फैमिली को। इसको डोरी सिस्टम बोला जाता है। ये होता है जौहर सिस्टम। जौहर सिस्टम में क्या है कि अगर किसी का हस्बैंड है, उसकी डेथ हो गई तो सोसाइटी में कहीं और वो शादी नहीं कर सकती और उसको एक तरीके से समाधि ही लेनी पड़ती थी। डोमेस्टिक वायलेंस, कोई भी मेल है वो ईज़िली हाथ उठा देता है किसी फीमेल पे। अगर कभी गुस्सा हो गई, घर में लड़ाई हो गई, बाहर कहीं लड़ाई हो गई, मैन आर सो पावरफुल। ऐसा माना जाता है कि जो मैन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो जब पावरफुल होते हैं मैंस, तो पावरफुल की कंडीशन में क्या होता है कि, तो दिस वॉज देयर फ्रॉम द सोशल ऑफ सम ऑफ द सोशल इविल्स फेस्ड बाई वुमेन। आगे अगर बात करूँ मैं, दैट इज़ लर्निंग फॉर चांस, यानी कि क्या है, गोइंग टू स्कूल्स इन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ। पढ़ाई लिखाई हर किसी बच्चे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन द 19th century many of the ideas about education and learning emerged. Schools become more common in communities that have not learning reading and writing, starting sending their children to school, but there was a lot of opposition to educating girls. देखिए, पढ़ाई लिखाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर किसी की लाइफ का, हर किसी की फील्ड का। लेकिन 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि इसको ध्यान में रखते हुए ना स्कूल से स्टार्ट किए गए। सोचा गया कि बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा इशू आया। और वो इशू ये आया कि जितने भी एजुकेटेड जो टीचर्स होते थे वो मोस्टली बॉयज़ को प्रेफरेंस देते थे। कहते थे कि बॉयज़ हैं वो होमवर्क अच्छे से करके लेके आते हैं, या फिर क्लास में जो उनका क्लास प्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और गर्ल्स को अपोज किया जाता था, यानी कि गर्ल्स को पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे स्कूल जाने के लिए। आगे बात करूँ मैं,
एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज़ राज सुंदरी देवी वॉज हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली, एक बड़ी लैंडलॉर्ड फैमिली है, काफ़ी रिच, उसकी एक हाउस वाइफ है, दैट इज़ राज सुंदरी. एट द टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू देयर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो. डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ टू द रीड एंड राइट इन सीक्रेट्स वेल आफ्टर हर मैरिज. ऐसा माना जाता था पुराने टाइम में, पास्ट के समय में, कि अगर कोई व्यूमेन है, रिच व्यूमेन है, और अगर वो पढ़ लिख जाती है, लिखना और बोलना सीख लेती है, अगर कुछ पढ़ लिख जाती है, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और वो विडो हो जाएगी. विडो को हिंदी में बोलते हैं विधवा हो जाएगी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम करती थी, इसलिए लड़कियाँ शादी के बाद बहुत छुप छुप के पढ़ती थी या पढ़ना छोड़ देती थी. स्कूल एंड एजुकेशन टुडे, आज के टाइम में बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर. आजकल हम सब स्कूल जाते हैं, एक बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्लासेस में बॉयज़ और गर्ल्स जाते हैं. बुक शेयर होती हैं, PDF शेयर्स होती हैं. देयर आर स्टिल सम डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. बॉयज़ और गर्ल्स में आज के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी है, यानी कि एजुकेशन में भी डिफरेंस है. ऐसा पास्ट में माना जाता है, आज के टाइम में तो नहीं. सेंसस का मतलब होता है कि जनगणना. इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 years विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. इंडिया में हर 10 साल बाद जनगणना होती है, जिसमें बॉयज़ का रेशियोज अलग आता है, गर्ल्स का रेशियोज अलग आता है, और डिटेलिंग की जाती है उनकी स्कूलिंग की, क्या काम बच्चे स्कूल में कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. अब देर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रंस फ्रॉम दलित, आदिवासीज एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल. अब जो दलित लोग होते हैं या फिर मुस्लिम या आदिवासी लोग हैं जिनके पास पैसा कम होता है, या फिर दलित का जो रीनेम कर दिया है हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे, वो मोस्टली स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि देखिए, रूरल एरियाज़ में रहते हैं. रूरल एरियाज़ का मतलब गांव में रहते हैं. काफ़ी ज़्यादा जो गांव में स्कूल्स होते हैं वो मड देखा होगा आपने, कीचड़ या कीचड़ की मिट्टी, उसके आसपास उनके स्कूल्स होते हैं, तो आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है. मुस्लिम लोग हैं तो ऐसा माना जाता है टीचर अगर हिंदू में पढ़ा रहा है तो उनको वो एक कॉमन लैंग्वेज जो उनकी होती है दैट इज़ उर्दू, उसको वो टीच करने में प्रॉब्लम करता है या नहीं बता पाता, उस हिसाब से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं. फिर कास्टिसिज्म बहुत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में नहीं बैठेंगे, इनका अलग अलग है. पेरेंट्स भी इस चीज़ को लाइक नहीं करते हैं. तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं. वीमेन मूवमेंट क्या होता है? Women's or girls now have the right to study and go to school. आज right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of education, हमारे पास सारे rights हैं. तो इन rights के थ्रू हमें क्या करना है? इन rights के थ्रू हमें स्कूल सोसाइटी में वुमेन्स को क्या दे रखा है? एक राइट दे रखा है कि वो कहीं पे भी किसी भी स्कूल में पढ़ सकती हैं. उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखने का अधिकार है. उनको बेसिकली क्या है कि अपने जो एक जस्टिस होम है, यानी कि उनके आसपास की जो भी चीज़ें उनके लिए यूज़फुल हैं या हेल्पफुल हैं, उनको वैसे एज अ राइट यूज़ कर सकती हैं. आगे सम ग्लम्स ऑन वुमेन मूवमेंट. अब कहीं पे अगर वुमेन के मन की बात नहीं होती या उनसे इंडिस्क्रिमिनेट वो किया जाता है या होता है, तो कुछ आप लोग प्रोटेस्ट देख रहे होंगे. प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन किए जाते हैं. वुमेन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटी, स्टॉप वायलेंस, यानी कि जो विद्रोह कर रहे हैं कुछ लोग उसको रोकना चाहिए. गर्ल्स की एजुकेशन फीस बढ़ा दी, सोसाइटी में उनकी जल्दी शादी कर दी, तो आज के टाइम में हम प्रोटेस्ट तैयार कर देते हैं. हियर आर सम ग्लम्स ऑन दिस स्ट्रगल. एक तो कैंपेनिंग होता है, एक जो सॉलिडिटी होता है. अब जो आंदोलन होते हैं ना वो दो तरीके से होते हैं. एक तो लोग ग्रुप बना लेते हैं नॉर्मली और ग्रुप में कैंपेन करके आंदोलन करना शुरू कर देते हैं. और सेकंड शोइंग सॉलिडिटी, यानी कि वो कुछ कहते नहीं हैं, लोग एक सिंगल बंदा हाथ में फ्लैग लेके या मार्च लेके चलना शुरू कर देते हैं. कैंपेनिंग में क्या होता है वही मैंने आपको बताया. A law was implemented in 2006 against that is domestic violence, which state that women who face physical and mental violence within their homes will get some legal protection. 2006 में एक लॉ आया कि अगर कोई फीमेल घर में रहती है और उसका हस्बैंड उसको मारता है या डांटता है या मेंटली फिजिकली उसको टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, तो उसके लिए एक बेसिकली क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, NGOs बने हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो उसको लीगली प्रोटेक्शन देते हैं. पुलिस वाले रखते हैं, कांस्टेबल्स रखते हैं. ज़्यादा अगर कोई बात बिगड़ गई है तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मुलेशन जारी किया था जिसके थ्रू वुमेन को पूरा अधिकार है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को बोल सकती है. अगर शादी से पहले कोई उसको दहेज के लिए परेशान करता है तो दहेज, या शादी के बाद तो दहेज के लिए भी कोर्ट जा सकती है, जिसके लिए उसकी फैमिली को, शादी वाला जो लड़का है उसकी फैमिली, और उसको पनिश किया जाएगा. शोइंग सॉलिडेरिटी. द वुमेन मूवमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट शोइंग यूनिटी विद ईच अदर एंड वुमेन एंड कॉजेस. कहने का मतलब है कि जो सॉलिडेटरी मूवमेंट होता है
उसमें जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है तो वीमेन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में एनजीओज़ में वीमेंस ही वर्क करती हैं जो कि महिलाओं की बातों को अच्छी समझ पाती हैं और अच्छे से उसको डील करती हैं। आजकल 1907 9001 आप लोगों ने देखा होगा, ये लोग क्या करते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर हैं कि वीमेन को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अब प्रेजेंट वुमेन्स को सोसाइटी में हम कम आंकते हैं, लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट स्ट्रक्चर में मेल के शोल्डर से शोल्डर मिला के आगे वर्क कर रही हैं। इंडियन नेवी का फ़ोटो देख सकते हैं आप, फीमेल जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंटिस्ट, DRDO सेशन, जो भी इंडिया के अंदर आज के टाइम में है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो भी हैं, हर एक में फीमेल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो दिस वॉज फ्रॉम द चैप्टर। आई होप सो आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर।